नमस्कार दोस्तों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी और एसएससी जीडी की सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो चलिए आज का एनालिसिस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन है, कितने लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं? तो इसका जवाब है 17। लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा देश भाग नहीं लेता है? तो इसका जवाब है चीन। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान भी इसमें हिस्सा नहीं लेता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगला क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, मालदीव कॉमनवेल्थ में शामिल होने वाला 54वां देश है और कॉमनवेल्थ की स्थापना जो है वो 28 अप्रैल को 1949 को 8 देशों ने मिलकर की थी। ये 8 कंट्री जो हैं वो हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, 1976 में संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया? तो 1976 में संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमने पिछली वाली क्लास में भी कवर किया था। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे आउटर प्लैनेट कौन सा है, मतलब बाहरी ग्रह कौन सा है? बाहरी ग्रह की बात करें तो वरुण जो है सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है वरुण। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह मरकरी यानी कि बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेंडलीफ आवर्त सारणी जब शुरू की गई थी तब उसमें कुल कितने तत्व थे? तो 63 यानी कि 63 तत्व थे जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की शुरुआत कब की गई? तो 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया। और इसकी रेट जो है वो सबको ही पता है क्योंकि हम ही लोग पे करते हैं तो हमें तो पता ही होंगी। 5%, 12%, 18% और 28% इसकी रेट है। अगला क्वेश्चन देखें, सिक्किम में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? उनमें से प्रमुख हैं याकछाम, तमांग सेलो, मरूनी नाच। ये मुख्यतः सिक्किम में किए जाने वाले नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र में गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव विजेता कौन है? तो अमन गिरी हैं उपचुनाव विजेता, ये बीजेपी के लीडर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद जो तमिलनाडु से हैं, चेन्नई से, इंडियन चेस मास्टर के प्लेयर हैं ये। एल्यूमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? तो ये धातु कर्म उद्योग है एल्यूमिनियम प्रगलन। किसकी कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो यहाँ पे छूट गया है, नीति आयोग नाम इसका रखा गया है योजना आयोग से बदलकर। इसके उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। अंडर 19 क्रिकेट कप विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसका विजेता भारत और उप विजेता इंग्लैंड रहा था। अगला क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? गुलाबो सपेरा जो है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। कालबेलिया राजस्थान का एक जनजातीय नृत्य है। राजस्थान में इसके कालबेलिया नृत्य का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें 2016 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, गुलाबो सपेरा जी को। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ये आया नहीं था, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिख दिया है मैंने। कालबेलिया राजस्थान की एक जनजाति है, उसी का नृत्य है कालबेलिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है, फूल देवी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में इसे मनाया जाता है। फसल जब चैत्र मास के पहले सप्ताह में मनाया जाता है ये, जब फसल तैयार होती है तब। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में जलियांवाला बाग कांड हुआ। ये अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग है, एक जगह है। वहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग जमा हुए थे, तो उसी विरोध में जनरल डायर के आदेश पर गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें बच्चों और महिलाओं की भी बड़ी संख्या में जान गई थी।
अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी बच्चे को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बच्चे का मतलब है 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? कितने नहीं है, यहाँ पे किसने है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। हर्षचरित और कादम्बरी जो है वो वाण भट्ट की रचनाएं हैं। बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य से संबंधित है? तो बांस की जो ये ड्रिप सिंचाई है ये मेघालय राज्य से संबंधित है और मेघालय में 200 साल पुराना सिस्टम है बांस ड्रिप सिंचाई वाला सिस्टम। नॉर्मन बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है पूरी दुनिया में, उनका संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये इनका संबंध मैक्सिको से है। ये कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति शब्द जो गढ़ा था वो गढ़ा था विलियम गॉड के द्वारा। ये क्वेश्चन भी अगले एग्जाम में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्य का उच्च सदन जो है विधान परिषद कहलाता है, जबकि निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? या हॉकी कप से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित और जो कप हैं वो हैं अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टैनली कप, ये सब हॉकी से संबंधित हैं और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी एक यूनेस्को में शामिल भारतीय विश्व विरासत है। इसे 14वीं शताब्दी में विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी ये हम्पी। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है मृत सागर की सीमा किस देश से लगती है? तो मृत सागर की सीमा जो है वो पूर्व में जॉर्डन से और पश्चिम में इजराइल के साथ लगती है मृत सागर की सीमा। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका जवाब है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था अशोक। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और ये अकार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में किस जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब है ईटानगर के पोलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है? आयरन पाइराइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है FeS2 और इसको बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। झूठा सोना को बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 5% का था, जबकि अचीव हुआ था 6.2% या 6%। 6.2 है एग्जैक्ट डाटा, ये 6% यहाँ पे लिख गया है। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, यह योजना जो थी 1985 से 1990 तक चली थी। उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 2019 में पारित हुआ और 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ था। पारित हुआ 2019 में, लागू हुआ 2020 से। और पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। 1986 में पारित हुआ था पहली बार। मिरातुल अखबार, ये जो मिरातुल अखबार है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था राजा राम मोहन जी के द्वारा मिरातुल अखबार।
अगला क्वेश्चन है बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? बोनालू जो है वो तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ये पहले भी कवर कर चुके हैं पहली वाली क्लास में। तो इसकी ऊंचाई जो होती है 2.44 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। ये बॉक्सिंग प्लेयर हैं लवलीना बोरगोहन। अगला क्वेश्चन है हिंदी से संबंधित है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सबको ही पता है, निश्चिंत हो जाना। इसका अर्थ होता है बहादुर का विलोम क्या होता है? डरपोक होता है। और अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? ये पूछे गए हैं। तो चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, मयंक, रजनीश। सूर्य का विलोम असुर होता है। बाहें खिल जाना या बाहें खिल जाना का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना या बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। नदी का पर्यायवाची पूछा गया है तरणी, सरिता, तटनी और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे देख लेना। एक क्वेश्चन आया था गागर में, उसके आगे स्पेस दिया हुआ था। तो गागर में सागर सबको ही पता है, यहाँ पे सागर फिल करना था। गागर में सागर ही होता है। अगला क्वेश्चन है निर्माण का उल्टा क्या होता है? निर्माण का विलोम क्या होता है? विनाश होता है निर्माण का उल्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है दरिद्रता में आनंद लेना। तम का विलोम क्या है? आलोक, प्रकाश या उजाला। ये सब तम के विलोम हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है लक्ष्य का पर्यायवाची क्या होता है? उद्देश्य, मकसद, मंजिल, निशाना, ये सब लक्ष्य के पर्यायवाची हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।